नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन इस वर्ष यानी कि 2026 सत्र में केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के अलग अलग तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, कई तरह के प्रश्न पेरेंट्स पूछ रहे हैं। उन सारे प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। तो साथियों, मैं बता दूं, केंद्रीय विद्यालय संगठन शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन मार्च 2026 से प्रारंभ कर सकता है। इसकी नोटिफिकेशन ऑनलाइन आती है। ये रजिस्ट्रेशन अच्छा खासा समय मिलता है, अप्रैल मई तक आगे तक चलते रहते हैं। अगला प्रश्न जो बहुत सारे माता पिताओं ने पूछा है वह है, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की सही उम्र क्या होनी चाहिए। तो साथियों बता दें, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र मिनिमम 6 वर्ष है और अधिकतम 8 वर्ष है। इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि कक्षा 7, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में और कक्षा 10 में जो एडमिशन होते हैं उनकी उम्र क्या है। कक्षा 2 में उम्र सीमा मिनिमम 7 वर्ष और अधिकतम 9 वर्ष है। कक्षा 3 के लिए भी मिनिमम 7 वर्ष और अधिकतम 9 वर्ष है। और कक्षा 10 में एडमिशन के लिए मिनिमम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 16 वर्ष है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और अगर इसी के साथ आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब भी अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको दूं। अगला प्रश्न है, क्या कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए भी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म केवल कक्षा 1 के लिए भरे जाते हैं और कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं में जो भी एडमिशन होते हैं उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। इसकी वैकेंसी प्रति स्कूल अपनी साइट पे निकालता है और उससे आपको जानकारी इसकी लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, एडमिशन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस समय हम आपको मोटे मोटे जो दस्तावेज आवश्यक होगी उसके बारे में बताते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको उनके दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप उनको बनवा सकते हैं और कौन कौन सी बारीकियां हैं दस्तावेजों को, जिससे कि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो। सबसे पहली चीज़, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि कोटे से एडमिशन लेना है, सर्विस सर्टिफिकेट यदि सरकारी कर्मचारी हैं पेरेंट्स, और EWS या VPL सर्टिफिकेट। मुख्यतः इन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी। इसके साथ आधार कार्ड वगैरह की आवश्यकता होगी। अभी इस विषय पर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि आगे आने वाले समय में हम आपको इन सारे दस्तावेजों की विस्तार से जानकारी दे देंगे, क्योंकि इन दस्तावेजों में बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या केंद्रीय विद्यालय में केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का ही एडमिशन होता है। साथियों, ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि केंद्रीय विद्यालय में सरकारी कर्मचारियों के ही बच्चों का एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में सारे लोगों का एडमिशन होता है। इवन कोटे के अकॉर्डिंग वहाँ गरीब बच्चों का भी एडमिशन होता है। RTE के तहत 25% सीटें वहाँ पर सामान्य लोगों के लिए भी रखी जाती हैं। एक और प्रश्न पूछा है पेरेंट्स ने, कक्षा 11 में एडमिशन कब और कैसे होता है।
तो साथियों आपको बता दें, कक्षा 11 के रजिस्ट्रेशन कक्षा 10 के सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद होते हैं, तो उसके लिए इतनी जल्दी नहीं करनी है। कक्षा 11 में भी एडमिशन होते हैं, लेकिन जब सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के रिजल्ट घोषित कर देता है उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो पेरेंट्स, अगर आपको इसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।